बिहार में होने वाले उपचुनावों में गया के इमामगंज सीट से एनडीए की उम्मीदवार होंगी हम पार्टी के संरक्षक जीतन राम मांझी की बहू दीपा मांझी। इस सीट के लिए मांझी के अपने ही परिवार में काफी रस्साकस्सी चल रही थी। जीतन राम मांझी के बेटे प्रवीण मांझी का नाम सबसे पहले आगे आया। वहीं बिहार सरकार के मंत्री संतोष मांझी की पत्नी दीपा मांझी का नाम भी सामने आ रहा था। इस बीच मांझी की समधन ज्योति देवी भी मोर्चा की विधायक है। ज्योति ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बाराचट्टी विधानसभा से चुनाव जीता था। वो लगातार 2 बार चुनाव जीत चुकी हैं। खबरों के मुताबिक उनकी इच्छा थी कि उनका बेटा देवेंद्र मांझी इमामगंज से चुनाव लड़े। जीतन राम मांझी के लिए एक दिक्कत ये भी थी कि देवेंद्र मांझी उनके दामाद हैं, लेकिन आखिरकार बाजी हाथ लगी दीपा मांझी के। उम्मीदवार बनाए जाने पर दीपा मांझी ने क्या कहा, सुनिए। देखिए, जाहिर सी बात है कि मेरे पापा थे पहले वहाँ उम्मीदवार थे, और ऐसा नहीं है कि हम पापा ही चाहते थे, संतोष जी ही चाहते थे कि मेरी बहू को या पत्नी को ही वहाँ का उम्मीदवार बनाए। हमें जनता ने चुनी है और पार्टी के जितने नेता हैं, वरिष्ठ नेता हैं, वो बैठक किए हैं, उनके थ्रू ही हमारा नाम चयन हुआ है। तो उन्हीं लोग डिसाइड किए हैं, ऐसा नहीं है, पर्सनल नहीं है। ये बताइए कि आपको क्या लगता है, आप अपनी जीत को लेकर कितना आश्वस्त हैं? एनडीए की तरफ से आप उम्मीदवार है, तो कैसी आपकी दावेदारी आप देख रही हैं? देखिए, जीतना सबके बस ऐसा नहीं है कि सब लोग कहता है कि हम जीत रहे हैं, है ना। हम भी जाएंगे क्षेत्र में, घूमेंगे, मेहनत करेंगे, हम भी चाहेंगे कि हम भी जीतें। आपको लगता है कि मांझी जी को जो प्यार वहाँ की जनता ने दिया है, वो प्यार आपको भी आगे मिलेगा? बिल्कुल, हम तो ये चाहेंगे। पापा जितना काम किए हैं वहाँ, हमारे समझ से है कि बहुत ऐसे काम किए हैं, उनका भी प्यार स्नेह हमको भी मिलेगा और हम भी लोगों के बीच जाएंगे, उनका भी विश्वास जीतने का काम करेंगे, उनके विश्वास पर खरा उतरने का काम करेंगे। एक आरोप भी है जो परिवारवाद को लेकर लगते रहता है। आपके फादर जो है वो केंद्रीय मंत्री है, हस्बैंड बिहार में मंत्री है, मदर इन लॉ भी है, वो भी विधायक है, और अब आप भी राजनीति में आ रही, तो कहीं ना कहीं परिवारवाद का आरोप आप पर भी आएगा। क्या कहेंगे इसको लेकर? सबसे पहले हम ये कहना चाहेंगे, परिवारवाद ऐसा नहीं है कि सिर्फ मांझी जी के परिवार में ही परिवारवाद का है, सभी लोग लड़ रहे हैं, तो उनके बारे में तो नहीं बोला जा रहा है, सिर्फ मेरे परिवार में ही ये बात उठाई जा रही है। तो और हम हैं कि परिवारवाद में अगर लोग कहता है तो वो गलत है। हम बचपन से ही ऐसे जगह में, ऐसे माता पिता के साथ रहे हैं कि उन लोग समाज के सेवा ही करते आए हैं, अभी तक कर रहे हैं, और हम भी उन लोग के साथ अपने वॉलेंटियर के रूप में काम करते थे। एसएचजी ग्रुप बनाते थे, जिस समय सरकार की सोच भी नहीं थी। हम तो ये कहेंगे कि जिस समय सरकार सोची भी नहीं थी कि एसएचजी ग्रुप बनाना है, पहला हम कहेंगे कि मेरे पापा ही वो काम किए हैं, एसएचजी महिलाओं को जोड़ना और उनके विकास के लिए बहुत सारे काम किए हैं। और हम पहले भी जिला परिषद रह चुके हैं और जीते भी हैं, 5 साल रहे भी हैं। जिला परिषद अध्यक्ष में 2 वोट से पीछे रह गए थे। और हमको ये नहीं है, हम बहुत पढ़े लिखे भी हैं और कहीं दूसरे जगह से हम नहीं आए हैं, कहीं सिंगापुर और या दुबई से आए हैं और इलेक्शन लड़ रहे हैं। हम यहीं की पैदाइश हैं और मेहनत करेंगे। लालू परिवार के बाद अब दूसरा सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार जो होगा वो मांझी परिवार बिहार में होगा, तो कैसे देखते हैं इसको? क्या कोई दबाव आपके ऊपर रहेगा या फिर इसको आप एडवांटेज मानते हैं? नहीं, किस चीज का दबाव रहेगा? किसी चीज का कोई दबाव नहीं रहेगा। ये उपलब्धि आप मान रहे हैं इसको? जी जी, परिवार का सदस्य जी जी। बस मेरी शादी भी हुई है ऐसे घर में, पहले भी हम राजनीतिक परिवार में थे और संयोग देखिए मेरी शादी भी हुई ऐसे परिवार में जहाँ राजनीति हो रहा है, पापा कर रहे हैं, गरीबों के बीच उनका ज़्यादा स्नेह रहता है और कर भी रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि हम भी इतने दिनों से देख रहे हैं पापा को,
तो हम भी सीखने का मौका मिला है उनके साथ। उनके जैसा तो हम नहीं बन पाएंगे, लेकिन उनके कदमों पे चलने का कोशिश करेंगे, पद चिन्हों पर चलने का कोशिश करेंगे। क्षेत्र की जनता को क्या एक बार आप मैसेज देना चाहेंगे, क्या आश्वासन करना चाहेंगे, क्योंकि उपचुनाव अब होने वाला है और आप उम्मीदवार है, बड़ी जिम्मेदारी मांझी जी ने आप पे दी है, जी लोगों जी से क्या अपील करेंगे? जी बिल्कुल, हम यही कहना चाहेंगे कि अगर क्षेत्र की जनता जिस तरह उम्मीदवार के रूप में हमें चुना है, और अगर उसी तरह अगर हमें वो जनता चुनती है विधायक के रूप में या फिर जिताने की कोशिश करते हैं, जिताते हैं, तो हम हर संभव प्रयास करेंगे। वहाँ की जो भी कठिन परिस्थिति शिक्षा के ऊपर हो गया, क्या बोलते हैं, पानी की समस्या हो गया, अभी तो बहुत सौभाग्य की बात है उस क्षेत्र के लिए कि पापा भारत सरकार में मंत्री हैं, तो एमएसएमई विभाग से बहुत ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, तो क्लस्टर सेंटर हो गया, ये सब चीज हम पूरी कोशिश करेंगे ये सब चीज वहाँ उपलब्ध कराने का। इस बीच राजद ने जीतन राम मांझी की पार्टी पर परिवारवाद का आरोप लगाया, तो मांझी ने भी इस पर करारा जवाब दिया। उन्होंने दीपा मांझी की योग्यताएं भी बताई और राजनीति का चलन भी। बीजेपी तो काफ़ी सीट से वहाँ लड़ रही है, 68 सीट या 65 सीट पर है। जहाँ तक हम का सवाल है, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष से 2-3 दिन पहले बात किया था, इसने कोई दावा पेश नहीं किया है। 1-2 मीटिंग हम लोगों की हुई है, वहाँ राज्य स्तरीय मीटिंग किया था, उसमें बातें चली थी कि हम लोग कुछ सीट मांगेंगे, लेकिन इसी बीच में उसका ये हो गया, निराकरण हो गया। तो अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, उनसे बात हम करेंगे, क्या उन्होंने कहा कि नहीं कहा, दावा पेश किया कि नहीं किया, क्या हो रहा है ऊपर कोई दरवाजा लगा। तो वो दावा पेश किए हैं कि नहीं किए हैं, अगर दावा पेश किए हैं नहीं मिला है तो एक दुखद बात है। हमको वहाँ सीट कम से कम 3 सीट मिलना चाहिए था, 3 सीट पर हम जीत सकते थे। और जब एनडीए की बात आती है, इसे हम एनडीए के साथ हैं, एनडीए का जो भी सीट मिली है, चाहे सुदेश महतो हो, चाहे चिराग जी हो या फिर बीजेपी हो, सबको हम वैसे मदद करेंगे। लेकिन इन लोगों को भी चाहिए था, ईमानदारी का तकाजा यही था कि जब उन लोगों को सीट मिला है तो हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर को मिलना चाहिए था। यदि हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा शुगर के राष्ट्रीय अध्यक्ष और लोगों ने मांग की होगी तो वैसे पहले हम गए थे कोई बात करने, भाषण दे रहे, तो वहाँ हमने कहा था कि 10 सीट हम लेंगे, 10 सीट पर हम लड़ेंगे, लेकिन उसके बाद लगता है कोई बात आगे नहीं हुई और उसके चलते ही लगता है कि कोई नई बात बनी। तो उसके बाद भी हम लोग पार्टी और माँ का जो गठबंधन है उसके बहुत अनुशासित सिपाही हैं। आपने देखा पार्लियामेंट में हमने टिकट मांगा था कि कम से कम हमको 3 दीजिए, नहीं मिला, 1 सीट मिला, हम लोग कहीं कुछ नहीं बोलने गए, हम चुनाव लड़े। चुनाव लड़ने के बाद आपने देखा किस प्रकार से मंत्रालय दिया, हमको मंत्री करते हैं। उसी प्रकार से मान लीजिए कि अगर वहाँ कोई सीट न मिली है तो हम लोग देखेंगे 2025 का जो चुनाव बिहार में हो रहा है, वहाँ पर हम लोग सफिशिएंट सीट मांगे। सर, ये जो राजद के शक्ति यादव है, शक्ति यादव ने ये भी कहा है कि दीपा मांझी को जो सीट मिला है, हम पार्टी जो है सिर्फ हम है, यानी कि अपने पार्टी। उनको लालू जी का याद नहीं आता है क्या? उनको मुलायम सिंह यादव का याद बात आती है कि नहीं? उनको जगता बाबू की बात याद आती नहीं कि जो उनका बेटा एगो सांसद हैं और एगो विधानसभा में लड़ रहे हैं, टिकट मिला उनको। तो दूसरे को अगर वो कहते हैं तो अपने भी तो देखना चाहिए, उतना तो हमारा नहीं है। तो इसलिए कहते हैं तो छोटी दलील है, और इसलिए कहते होंगे कि शेड्यूल कास्ट पर उंगली सब लोग उठाता है, तो हम पर भी उठा रहे हैं। नहीं तो कौन है? शिवानंद तिवारी है और शिवानंद तिवारी के बेटा भी है, तो कौन नहीं है? किसके बेटा, किसके पुत्र, किसके बेटी नहीं है? तो पहले कहें, अगर किसी का न रहता तब एक बात, हमारे पास कोई नई बात नहीं। और जहाँ तक दीपा का सवाल है, दीपा आज से है, वो जिला परिषद की सदस्य रही है। वो सिंगापुर की उनकी बेटी जब जवाब देती थी ट्विटर में, तो उसका कस करके जवाब देने वाली थी, अच्छी पॉलिटिशियन है, वो MA पास है, हर तरह से सशक्त है। तो दीपा कोई घरेलू महिला थोड़े है। कुल मिलाकर बिहार में होने वाले उपचुनावों से पहले माहौल गर्मा चुका है। एक तरफ जहां प्रशांत किशोर
इन चुनावों के जरिए पहली बार सियासी मैदान में अपनी किस्मत आजमाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी ने अपनी बहू को टिकट देकर राजनीति में परिवारवाद पर बहस नए सिरे से शुरू कर दी।